अरहत वाङ्मय में कहा गया है, सब्बत्थुवहीणा बुद्धा संरक्षण परिगहे अवि अपनो विदेहम्मि नायरन्ति ममा इयम्। दो विचारधाराएं हैं, एक आस्तिक विचारधारा और दूसरी नास्तिक विचारधारा। आस्तिक विचारधारा में आत्मा और शरीर को पृथक पृथक माना जाता है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा स्थायी है, शरीर अस्थायी है। आत्मा अनंत जन्म ले चुकी है और हमेशा आत्मा का अस्तित्व रहेगा, परंतु शरीर विनाश धर्मा है, एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत आत्मा और शरीर अलग अलग है, इस सिद्धांत पर टिका हुआ है। अगर आत्मा और शरीर दो नहीं एक ही चीज है, इसको शरीर कह दो चाहे आत्मा कह दो, यह बात हो तो फिर पुनर्जन्म वाली बात बैठ पानी मुश्किल है। तो आस्तिकवाद में आत्मा और शरीर के भेद का सिद्धांत स्वीकृत है। अन्य जीव अन्य शरीर, अन्य जीव अन्यत शरीर, यह आस्तिकवाद का सिद्धांत है। नास्तिकवाद है, नास्तिक विचारधारा, उसका सिद्धांत है तज्जीव तत्शरीरवाद। वह जीव और वह शरीर, जो जीव है वही शरीर है, अलग अलग नहीं, एक ही चीज है। जीव कह दो चाहे शरीर कह दो, वो एक ही चीज है। यह नास्तिकवाद का सिद्धांत है। आस्तिकवाद का सिद्धांत है, उस पर अध्यात्मवाद टिका हुआ है। अध्यात्मवाद का आधार आस्तिकवाद है, अन्य जीव अन्यत शरीरवाद है। और भौतिकतावाद, मटेरियलिज्म में खाओ पियो मौज करो, यह विचारधारा है। यानी आगे कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज करो। यह विचारधारा नास्तिकवाद पर टिकी हुई है, तज्जीव तत्शरीरवाद पर मानो मोटा मोटी टिकी हुई है। तो एक तरफ अध्यात्मवाद है, दूसरी तरफ भौतिकतावाद है। अध्यात्मवाद आस्तिक विचारधारा पर आधारित और भौतिकतावादी दृष्टिकोण नास्तिक विचारधारा पर आधारित है। राजा प्रदेशी, जिसका व्याख्यान भी हम चतुर्मास की संपन्नता के लगभग या मिक्सर बदी एकम को उन दिनों में कभी कोई राजा प्रदेशी का व्याख्यान भी बताते हैं। मैं भी बहुधा प्राय चतुर्मास की संपन्नता के लगभग समय में राजा प्रदेशी की बात बताया करता हूँ। राजा प्रदेशी एक नास्तिक विचारधारा वाला व्यक्ति था। रायपसेणियम आगम जो दूसरा उपांग है, उसको पढ़ें, उसके आधार पर यह प्रतीत हो जाता है राजा प्रदेशी कोई ऐसे जानकार, थोड़ा विद्वान व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति रहा होगा।
राजा हो साथ में थोड़ा विद्वान भी हो तो खास बात है। क्यों कई बार राजा ज़्यादा विद्वान हो ये ऐसा न भी हो। राजा तो है पर विद्वत्ता ज़्यादा नहीं है। छोटी उम्र में राजा बन गया, अब ज़्यादा और पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता, तो विद्वत्ता तो न भी हो तो राजा के पास सत्ता होती है। तो राजा प्रदेशी तो और तो कितना विद्वान था कहना कठिन है, पर ये जो रायपसे नियम में बात है उसके हिसाब से कुछ जानकार रहा होगा, ऐसा अनुमान ग्रंथाधार आगमाधार पर लगाया जा सकता है। राजा प्रदेशी नास्तिकवाद का पक्षपाती, नास्तिकवाद का मानने वाला फॉलोवर था, परंतु कोई राजा प्रदेशी का भाग्य था कि क्या था, कुमार श्रवण केशी का योग मिल गया। मानो लोहे को ऐसा पारस मिल गया। कुमार श्रवण केशी जैसे भगवान पार्श्व की परंपरा के महान व्यक्तित्व, इस संदर्भ में राजा प्रदेशी की आसाधना न हो तो कुमार श्रवण केशी पारस थे, वो तो पारस की परंपरा की थे, पारस थे। राजा प्रदेशी लोहा था, उस लोहे को उस पारस से संपृक्त होने का मौका मिला कि वो लोहा सोना बन गया। सोना किस रूप में कि आस्तिकवादी बन गया, नास्तिक विचारधारा को छोड़ दिया, आस्तिक विचारधारा को स्वीकार कर लिया, मानो श्रावक बन गया। तो कुमार श्रवण केशी प्रदेशी जानकार था, तो कुमार श्रवण केशी तो मानो उनसे भी कोई ऊपर के थे कि एकदम तार्किक ढंग से, एकदम हेतु तार इस प्रकार एक लॉजिक के साथ किस प्रकार कुमार श्रवण केशी ने राजा प्रदेशी के तर्कों को या बातों को काटा, खंडित किया। आखिर करते 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 राजा प्रदेशी प्रणत हो गया और कुमार श्रवण केशी के मंतव्य को स्वीकार कर लिया और धर्म को स्वीकार कर लिया। होता है कई बार, विचार है, जीवन के एक भाग में आदमी नास्तिक होता है तो जीवन के अन्य भाग में, उत्तरवर्ती भाग में या अन्य भाग में वह आस्तिक बन सकता है, या कभी पहले आस्तिक होता है तो बाद में कोई नास्तिक बन जाए तो बन जाए। आत्मा और शरीर का यह भेद जैन दर्शन में आत्मा को अलग, शरीर को अलग माना गया है। आत्मा अन्य है, आत्मान्य है, पुद्गलश्चान्य है, अहमन्य है, पुद्गलश्चान्य है। आत्मा अन्य है, पुद्गल अन्य है, मैं अन्य हूँ, शरीर अन्य है। यह शरीर तो मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह एक भेद विज्ञान है। प्रेक्षा ध्यान पद्धति में कायोत्सर्ग भी एक प्रयोग है। लंबा कायोत्सर्ग भी होता है, स्वल्पकालिक भी होता है। तो कायोत्सर्ग की साधना में भी कुछ भेद विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास भी कोई करे तो संभवतः हो सकता है कि आत्मा अलग, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। दृष्टिकोण में अगर शरीर और आत्मा एक ही है, पुनर्जन्म है नहीं, तो ते साधुपना लेना, अध्यात्म की गहरी साधना करना संभवतः फालतू जैसी बात हो सकती है। पुनर्जन्म है, मोक्ष है, पुण्य पाप का फल है, कर्म का फल है, ये जो आस्तिकवाद की विचारधारा है यह मान्य हो तो फिर अध्यात्म की साधना की सार्थकता अधिक है, महत्व है। साधु बनो, श्रावक बनो, तप करो, जप करो। अभी वर्षी तप के पालने हुए अक्षय तृतीया के दिन वहाँ
भगवान महावीर यूनिवर्सिटी उधर कितने कितने लोगों ने वर्षीय तप संपन्न किया। जो बात सामने आई कि 1100 से भी ज़्यादा तो वहाँ उधर इस जानने में सुनने में आया। तो वर्षीय तपस्या की साधना है और पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकार है, आस्तिक विचारधारा स्वीकार है, तब तो इतना तप करना और साधना करना उसकी अधिक सार्थकता है। वो स्वीकार है ही नहीं तो वर्षीय तप क्यों करे? घर में भोजन की कमी तो मान लो है नहीं, कमी नहीं, फिर क्यों एक दिन भूखा रहना, एक दिन खाना, रोज खाए क्या दिक्कत है? पर आस्तिकवाद, पुनर्जन्म, मोक्ष यह सिद्धांत मान्य है तो भी तप करो, जप करो, साधना करो, साधुपना लो, श्रावकत्व लो, ताकि आत्मा मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सके। भगवान महावीर ने इतनी साधना की। कल भगवान महावीर का कैवल्य कल्याणक दिवस था, केवल ज्ञान प्राप्ति का दिन था, वैशाख शुक्ला दशमी। तो भगवान महावीर ने कितनी साधना की। अगर पुनर्जन्म में उनका विश्वास न होता तो भगवान महावीर क्यों इतनी साधना करते, क्यों घर छोड़ते? तो उन्होंने जितनी वो तपस्या साधना की तो कुछ विशेष उनका प्रयोजन रहा होगा। आत्मा शरीर का भेद विज्ञान मान्य रहा ही होगा, संभव है, तभी उन्होंने इतनी बड़ी यह साधना की होगी। और फिर केवल ज्ञान केवल दर्शन को भी वे प्राप्त हो गए, या केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न हो गया। उत्पन्न नान दर्शन दरा, उत्पन्न ज्ञान दर्शन के धारक बन गए। भगवान महावीर जिन्होंने गृहस्थ जीवन में भी करीब 2 वर्षों तक एक विशेष अपनी साधक के रूप में मानो साधना की थी। जब उनको दीक्षा की अनुमति नहीं मिली तो 2 वर्ष और घर में रहे और एक साधक का सा, साधनाशीलता का सा मानो जीवन जिया। तो आत्मा और शरीर अलग है, तब इस साधनाशीलता की अधिक सार्थकता, अधिक महत्ता हो सकती है। हम देखते हैं छोटी छोटी उम्र में ही बालक साधु बन जाते हैं, साधना पथ पर आ जाते हैं, और छोटी उम्र में तो रिकॉर्ड में तो साध्वी है। हमारे धर्म संघ में सबसे कम उम्र में दीक्षा लेने वाली तो महासती गुलाबा जी। उन्होंने जितनी छोटी वय में दीक्षा ली उतनी छोटी वय में किसी भी साधु ने दीक्षा नहीं ली और अन्य किसी साध्वी ने भी दीक्षा नहीं ली। संभवतः 8वां वर्ष चालू था, उसी दौरान उन्होंने दीक्षा ले ली थी। तो एक स्वनाम धन्या मानो साध्वी है, आज तक उनके रिकॉर्ड को तोड़ने वाला इस तेरह पंथ में तो आज की इस घड़ी तक तो कोई जैसा इतिहास ज्ञात है हुआ नहीं। 263 वर्ष तेरह पंथ के इतिहास के पूरे हो रहे हैं। यानी जीवन के 8वें वर्ष में दीक्षा लेने वाला, यानी उनसे कम उम्र में दीक्षा लेने वाला संभवतः आज तक कोई चारित्रात्मा नहीं हुई। तो साध्वी गुलाबा जी का यह कीर्तिमान है, इतनी छोटी उम्र में दीक्षा ली और बहुत लंबा जीवन काल पाने में साध्वी विदामा जी कीर्तिमान है। साध्वी विदामा जी कालू में उधर है, कालू लूणकण सर कालू में है। संभवतः 105वां वर्ष उनका चल रहा होगा जीवन काल का। और कोई चारित्रात्मा हमारे धर्म संघ में आज तक 100 पार करने वाला कोई नहीं हुआ। एक साध्वी जी तो आज भी यानी विद्यमान 104 वर्ष संभवतः पार कर चुकी हैं। तो यह भी कीर्तिमान है। जीवन लंबा जीना ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं। संयम का जीवन जीना वो एक अपने आप में विशेष बात हो सकती है। शतायु हो मंगल कामना की जाती है, वो तो शतायु से भी ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा उम्र वाली हो गई है। तो संयम जीवन भी उनका लंबा है, संयम प्रयाग भी लंबा है।
और बहुत लंबा, वर्तमान में बहुत मतलब लंबे पर्याय वाली चारित्रात्मा है। तो ये चारित्र आखिर ग्रहण करने की सार्थकता तब ज़्यादा है जब आस्तिकवाद हो, आत्मा अलग शरीर अलग यह सिद्धांत मान्य हो, तो चारित्र ग्रहण की अधिक सार्थकता सिद्ध हो सकती है। तो यह सम्यक दृष्टिकोण की बात। तो आत्मा शरीर अलग है, यह अवधारणा एक धर्म के क्षेत्र में मान्य है, अध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक जगत में मान्य है, और कोई कोई व्यक्ति नास्तिक विचारधारा का भी हो सकता है, क्योंकि आदमी का यह रुझान रहे कि भाई तथ्य क्या है, मैं तथ्य को खोजूं, दुनिया में तथ्य क्या है, याथार्थ क्या है। उस याथार्थ को खोजने के लिए वो आस्थाओं याथार्थ मुझे स्वीकार करना है। जब तक जितना अपना ज्ञान है उसके हिसाब से कई बार यथार्थ बात भी मान्यता प्राप्त हो सकती है, हो जाए। तो हमारे धर्म संघ में बीच के काल में अकाल मृत्यु को मान्य नहीं किया गया था, अकाल मृत्यु का सिद्धांत मान्य नहीं था। हालांकि आचार्य भिक्षु के ग्रंथ को देखें, आगम को भी देखें तो लगता है भी अकाल मृत्यु तो मानो एक तरह से सम्मत है, परंतु बीच के काल में जहाँ तक मुझे ज्ञात है तुम्हारे धर्म संघ में अकाल मृत्यु होती है यह मान्यता नहीं थी। फिर भीमराज जी स्वामी का वो एक चिंतन बना, फिर बाद में अनेक हमारे मान्य सिद्धांत कि अकाल मृत्यु हो सकती है। तो अब प्रश्न तो हो सकता है कि पहले जब अकाल मृत्यु नहीं मानते थे तब क्या हम गलत अवधारणा वाले नहीं थे क्या, बाद में मान्य किया है। तो ये बातें ऐसी है कि कई बातें वो जब खोज में एक शोध में जब ध्यान में आ जाए, जब शोध में साफ बात आ गई तब दुराग्रह नहीं रखना चाहिए, दुराग्रह नहीं। ठीक है अब और देखें हो सकता है, तो दुराग्रह नहीं, साफ है शोध में खोज में यह बात ऐसे है, तो फिर पुरानी बात को पकड़ के ही रखना, वो दुराग्रह रखना कि वो बात हम तो वो ही बात बताएंगे, तो उसमें एक विचारणीय बात है। भाई तथ्य पर निष्ठा होनी चाहिए, याथार्थ पर हमारी निष्ठा होनी चाहिए। यह सम्यक दृष्टि, सम्यक्त्व को पुष्ट रखने का एक आयाम यह प्रतीत हो रहा है कि तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम, वही सत्य है, वह सत्य ही है। जो जिनेश्वर ने प्रवेदित किया है वो सत्य ही है, निस्संक है। तीर्थंकर कभी झूठ नहीं बोलते, भगवान महावीर तीर्थंकर बन गए, वे कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ सामान्य आदमी बोल सकता है, छठे गुणस्थान वाला भी कोई झूठ बात बोल जाए तो बोल जाए, छठे गुणस्थान के ऊपर के जो होंगे वो ऐसे जबान से राग द्वेष भाव से झूठ बोलने वाले नहीं होते हैं। तो जिनेश्वरों ने जो प्रवेदित किया है वह सत्य है, निस्संक है, वही सत्य है, वही निस्संक है। तो यह निष्ठा है कि दो तथ्य है वो मुझे स्वीकार है। यह निष्ठा सम्यक्त्व को लगता है पुष्ट करने वाली बन सकती है। कषाय की मंदता हो, मेरे राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ये पतले रहे, ये वे मंद हैं, यह सम्यक्त्व के पोषण का उपाय है। मंदता, कषायों की मंदता सम्यक्त्व पोषक। और फिर तत्व बोध, तत्व को समझने का प्रयास, नव तत्व को समझें, जीव अजीव पुण्य पाप और भी तत्व को समझने की चेष्टा करें। अनाग्रह भाव, तत्व बोध में अनाग्रह भाव है, वो भी सम्यक्त्व का पोषक प्रतीत होता है। दुराग्रह नहीं, कहीं भी दुराग्रह नहीं, अनाग्रह भाव। चर्चा करो, वार्ता करो, देखो क्या बात सही बैठती है। शास्त्रों को पढ़ो, बहुश्रुत से चर्चा करो और आचार्य से चर्चा करो। किसी साधु के कोई बोल न बैठे, यह बात श्रद्धा आचार कल्प का भी यह बात कैसे है, तो भी बहुश्रुत से चर्चा कर लो, आचार्य से चर्चा कर लो,
फिर जो अंतिम निर्णय हो, संघीय मान्यता हो व्यवहार में, उसको मान लो। कभी मेरे तो बैठती नहीं है तो केवली गम्य कर दो। कभी मेरे ये मान्यता नहीं बैठती, कोई बात नहीं, नहीं बैठती तो ये सोचो कि निश्चय में जो केवली जाने वही सत्य है, और मेरे मन की यह समझ है, और व्यवहार में जो संघीय मान्यता है उसको मैं संघीय मान्यता के रूप में स्वीकार करूं। बाकी कभी केवली बनेंगे तो वो हमें भी जो तथ्य वो सामने आ सकेगा। तो केवली गम्य कर दो, खींचतान फालतू मत करो। कभी मेरे मन में तो वो बात है कि आश्रव जीव है या अजीव। कभी आश्रव की मान्यता तो जीव की है, हमारे धर्म संघ में आश्रव को जीव माना गया। कोई कभी मुझे तो जीव नहीं लगता, ठीक है, और चेष्टा कर लो, नहीं बैठता तो कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में वो नहीं बैठती, आश्रव जीव की बात है, तुम्हारे मन में कि आश्रव एकदम जीव तो नहीं है। तो एक काम करो कि यह सोचो केवली जो जाने वही सत्य है। एक बात यह बात तो ठीक है। दूसरी बात है भी कि मेरे मन में यह बात है, तुम्हारे मन की बात तुम्हारे पास पड़ी। तीसरी बात है कि संघीय मान्यता की कोई बात चले तो यह कह सकते हो भी हमारी संघीय मान्यता यह है, नहीं तो तुम्हें झूठ की बात भी संघीय मान्यता हमारी यह है। तो और क्या, तुम इस विषय में बखान में चर्चा करो ही मत। तुम्हारे मन में थोड़ी बात है तो इस विषय को बखान में छुओ मत, और बहुत विषय उनकी चर्चा कर लो। कोई चर्चा वार्ता चले भी ठीक है, इस विषय को छोड़िए और बात करते हैं तो ठीक है। अपना न कोई दुराग्रह और संघीय मान्यता को हमारी ओर से आंच नहीं, केवली जाने वो सत्य, यह तो सबके लिए, संघीय मान्यता वाले भी अलग मान्यता वाले, ये तो सबके लिए मानो कल्याणकारी है कि केवली जाने वही सत्य है। मेरी बात में फर्क हो सकता है, तुम्हारी बात में फर्क हो सकता है, केवली के ज्ञान में फर्क नहीं, वो जो जाने वही सत्य है। तो सम्यक्त्व को पुष्ट रखने के कई आयाम हैं कि केवली के प्रति निष्ठा, जो तथ्य है वही सत्य है, केवली जाने वही सत्य है, और कसाय मंदता का प्रयास, कसाय को मंद करे, और तत्वबोध का अनाग्रह भाव से तत्व को समझने का प्रयास करें। इससे हमारा सम्यक्त्व संपुष्टि को प्राप्त हो सकता है, ऐसी प्रतीति है।